आपका दोस्त दिनेश कुमार। यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसपी की ये क्लास नंबर 6 है हमारी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 61। 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? ऑप्शन नंबर 1, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी, कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। ऑप्शन नंबर डी, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 162। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की। ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेले। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सर चार्ल्स मेटकाफ ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 163। किस फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी, कोलवर्ट। ऑप्शन नंबर बी, फेको मार्टिन। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फेको मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए, वॉरेन हेस्टिंग। बी, चार्ल्स मेटकाफ। सी, विलियम बेंटिंग। डी, हेनरी हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 165। काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। ऑप्शन नंबर बी, डच। ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 166। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। 1765 से 1772 के बीच द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। क्वेश्चन नंबर 167। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की। ऑप्शन नंबर ए, बी ए स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी, एच एच विल्सन ने। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल ने। ऑप्शन नंबर डी, मेकाले ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 168। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि से संबंधित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर बी, वाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर का राजा। ऑप्शन नंबर डी, निजाम अली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजाम अली। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। 1798 ईस्वी में वेलेजरी ने सर्वप्रथम हैदराबाद के नवाब निजाम अली से सहायक संधि की। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 169। सीरिंग पतंग क्वेश्चन नंबर 169। श्रीरंगपत्तम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्तियों के बीच हुई? ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी, डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी, नंदराज। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 170। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलेनबरो। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन शोर। तो पहले का अवध का विलय,
दूसरा सिंध विलय, चौथा आंग्ल मैसूर विलय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों लॉर्ड एलन वुरो ने सिंध विलय किया था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली ने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के द्वारा। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। 1756 ईस्वी में कलकत्ता का पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा? ऑप्शन नंबर ए वाटसन, ऑप्शन नंबर सी ट्रैक, ऑप्शन नंबर बी वसी, ऑप्शन नंबर डी कोट। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाटसन। 1756 ईस्वी में कलकत्ता का पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वाटसन को भेजा गया। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 172। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए सूरत में, ऑप्शन नंबर सी मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूरत में 1608 ईस्वी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए ड्रैक, ऑप्शन नंबर सी आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी हालवेल, ऑप्शन नंबर डी मैथ्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ड्रैक। क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से किसने फारुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए ओमर्स ने, ऑप्शन नंबर सी के आर सीले ने, ऑप्शन नंबर बी एच एस डाडवेल ने, ऑप्शन नंबर डी रैमजे म्योर ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओमर्स ने। क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का शासनकाल 1847 से 1856 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 176। श्रीरंगपत्तम की संधि निम्नलिखित के बीच की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली एवं हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी हैदर अली एवं आयरकूट, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान एवं वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपत्तम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई। क्वेश्चन नंबर 177। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल विहार उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की? ऑप्शन नंबर ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1778 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1781 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 178। किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन नंबर बी सूरजमल ने, ऑप्शन नंबर सी निजाम उर मुल्क ने, ऑप्शन नंबर डी महादजी सिंधिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने फरवरी 1771 ईस्वी में दिल्ली जीतकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली तख्त पर बैठाया, दिल्ली से शासन करने की सहायता की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? ऑप्शन नंबर ए सादत खां, ऑप्शन नंबर सी
साफउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सफदरगंज, ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 180, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, किसने अंग्रेजों की सहायता की? ऑप्शन नंबर ए लाल सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी तेजा सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर डी कलक सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल सिंह। हार्डिंग के काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक हुआ। इसमें सिखों के पराजय का मूल कारण उनके सरदारों का स्वार्थ और गद्दारी थी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 181, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, मोहम्मद शाह और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम और मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 182, सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी तुष्टीकरण की नीति, ऑप्शन नंबर बी आक्रामक मैत्री, ऑप्शन नंबर डी अहस्तक्षेप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 183, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, शाह आलम, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, निजामुद्दौला, सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल हो गया। ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलवाया। ऑप्शन नंबर सी नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 23 जून के दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलावित हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर सी जेम्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 186, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल खालिक, ऑप्शन नंबर सी फतेह हैदर, ऑप्शन नंबर बी मुइजुद्दीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मुइजुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 188, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किन वर्षों में मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1775 से 1782 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1770 से 1775 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1773 से 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1780 से
1784 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1775 से 1782 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 189, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे? ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर और अमीर चंद, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर, मीर कासिम और अमीर चंद, ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम और अमीर चंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर और अमीर चंद। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1765 से 1757 ईस्वी के विरुद्ध षड्यंत्र में उसका सेनापति मीर जाफर तथा बंगाल का व्यापारी अमीर चंद क्लाइव के साथ शामिल थे। तो दोस्तों राइट आंसर है मीर जाफर और अमीर चंद। क्वेश्चन नंबर 192, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्तियों कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर तथा चंपत राय, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर तथा अमीर चंद, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 193, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलन वरो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलन वरो। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार और भूभाग, ऑप्शन नंबर बी केवल भूभाग, ऑप्शन नंबर सी भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ऑप्शन नंबर ए के एम पणिकर, ऑप्शन नंबर बी जी डब्ल्यू फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर डी नंदलाल चटर्जी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम पणिक्कर। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 ईस्वी में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसमें 11 उपबंध थे, ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सिराजुद्दौला को दे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी युद्ध के हर्जाने के रूप में सिराजुद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही को देने के लिए सहमत हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध के हर्जाने के रूप में सिराजुद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही मुश्त किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। क्वेश्चन नंबर 197, कुशल अकमण्यता की नीति का संबंध था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली से, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉरेंस से, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 198, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया?
ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की आज्ञा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स, ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 200, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़काया दिया? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी ड्यूबुलेशन युद्ध, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस प्रसा युद्ध। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध 1740 ईस्वी में।